लैब आपका हुनर। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइव बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। हजारों साल पहले जब यूरोप समुद्र को डर की नजर से देखता था, तब भारत के व्यापारी और नाविक हिंद महासागर को एक खुले राजमार्ग की तरह इस्तेमाल करते थे। INSV कौंडिन्य जहाज ने उसी इतिहास को फिर से लहरों पर उतारा है। पारंपरिक पाल विधि से बने जहाज INSV कौंडिन्य ने 18 दिनों की ऐतिहासिक समुद्री यात्रा पूरी कर भारत की प्राचीन समुद्री विरासत को फिर से जीवंत किया है। INSV कौंडिन्य लहरों पर तैरता हुआ सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये भारत की भूली हुई विरासत, आत्मसम्मान और समुद्री पहचान है। इस ऐतिहासिक यात्रा की कहानी हमारे साथ साझा कर रही हैं श्रेया अरोड़ा। आप सब ने कोलोनाइजेशन और डीकोलोनाइजेशन जैसे शब्द जरूर सुने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी अक्सर कहते हैं कि भारत को मैकॉले मुक्त भारत बनना चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह हासिल कैसे होगा? दरअसल डीकोलोनाइजेशन सिर्फ जमीन की आज़ादी नहीं है, यह एक ऐसा अदृश्य हिंसा है जो दिमाग के भीतर होती है। जब कोई समाज खुद को अपनी परंपरा और अपने दृष्टिकोण से देखना छोड़ देता है और दूसरों के लेंस से खुद को देखने लगता है। अगर हम आज भी भारत को उसी पश्चिमी लेंस से देखें तो हमें यही बताया जाता है कि भारत सांप सपेरों का देश था, एक असभ्य बर्बर समाज। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत सच में ऐसा ही था? आइए सच जानते हैं। देखिए, आज भारत डीकोलोनाइजेशन की सिर्फ बात नहीं कर रहा बल्कि अपने इतिहास को पानी पर उतार रहा है, और इसी यात्रा का नाम है INSV कौंडिन्य। अपनी पहली मेडन यात्रा पर गुजरात के पोरबंदर से मस्कट ओमान को निकला। कौंडिन्य कोई साधारण जहाज नहीं है, ये कोई युद्धपोत नहीं है। इसमें ना इंजन है, ना स्टील के कील, ना आधुनिक तकनीक का दिखावा। फिर भी यह जहाज हजारों साल पुरानी भारतीय समुद्री परंपरा को जिंदा करता है। लेकिन कैसे? चलिए आपको बताते हैं। देखिए, हमारे इतिहास की किताबों ने हमें बताया कि भारत सिर्फ खेती, जमीनी साम्राज्य और थल पर राज्य करने वाला ही देश था। लेकिन सच ये है कि भारत थल के साथ समुद्रों का देश भी था। मतलब जब यूरोप ने नाव बनाना सीखा भी नहीं था, तब भारत के व्यापारी, नाविक और विद्वान हिंद महासागर को अपनी सड़क की तरह इस्तेमाल करते थे। और इसी समुद्री परंपरा का प्रतीक है INSV कौंडिन्य। इस जहाज का नाम रखा गया कौंडिन्य के नाम पर। कौंडिन्य पहली सदी के एक भारतीय नाविक, एक ब्राह्मण विद्वान और शायद पहले नामित भारतीय ग्लोबल ट्रैवलर में है। कंबोडिया और वियतनाम की लोक कथाओं के अनुसार कौंडिन्य भारत से समुद्र पार कर दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे। वहां उन्होंने फुनान साम्राज्य की रानी सोमा से विवाह किया और एक ऐसे राज्य की नींव रखी जो भारत से सांस्कृतिक रूप से जुड़ा था। यानी भारत तलवार से नहीं, संस्कृति और समुद्र के रास्ते दुनिया से जुड़ा। INSV कौंडिन्य की डिजाइन किसी आधुनिक ड्राइंग बोर्ड से नहीं बल्कि अजंता की गुफाओं से निकली है। महाराष्ट्र की अजंता गुफाओं की गुफा नंबर 17 में 5वीं शताब्दी का एक म्यूल है, जिसमें एक विशाल व्यापारी जहाज दिखाया गया है। उसी चित्र को देखकर इस जहाज को दोबारा रचा गया। ऊंचे आगे पीछे के हिस्से, कई पाल और खुला डेक, सब कुछ वैसा ही है जैसा प्राचीन भारत में हुआ करता था। INSV कौंडिन्य सिले हुए जहाज की टेक्निक से बना है। इसमें वुडन प्लैंक्स को नारियल की ऊपरी लेयर यानी कॉयर का इस्तेमाल करके जोड़ा जाता है और नेचुरल रेजिन्स और फिश ऑयल का इस्तेमाल इसे सील करने के लिए किया जाता है। यानी इसे बिल्ड करने के लिए कोई मेटल कील या फास्टनर इस्तेमाल नहीं होता। इस टेक्निक को स्टिच्ड शिप टेक्निक कहा जाता है, जिसका उल्लेख 11वीं सदी के ग्रंथ युक्ति कल्पतरु में मिलता है। दरारों को बंद करने के लिए प्राकृतिक रेजिन और जैसे मैंने बताया कि मछली का तेल इस्तेमाल किया जाता है। ना इंजन, ना प्रोपेलर, सिर्फ कॉटन के पाल और दिशा बदलने के लिए चप्पू।
बाकी INSV कौंडिन्य पर भारत के प्राचीन समुद्री इतिहास से जुड़े कई सांस्कृतिक चिन्ह लगाए गए हैं। इस जहाज पर कदम्ब वंश का प्रतीक गंड बेरून यानी 2 सिर वाला पक्षी बना हुआ है। इसके पालों पर सूर्य के चिन्ह हैं जो दिशा और ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। जहाज के आगे वाले हिस्से पर सिंह याली एक पौराणिक शेर की आकृति है जो शक्ति और रक्षा को दर्शाती है। डेक पर रखा हड़प्पा काल की शैली का पत्थर का लंगर भारत की बहुत पुरानी समुद्री परंपरा की याद दिलाता है। तो आप कह सकते हैं कि यह सिर्फ जहाज नहीं, एक चलता फिरता इतिहास है। इस जहाज को बनाने में केरल के पारंपरिक कारीगर जुड़े जिनका नेतृत्व किया मास्टर शिपराइट बाबू शंकरन ने। यह परियोजना 2023 में साइंड 3 संस्थाओं की साझेदारी थी, यानी भारतीय नौसेना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और गोवा की होडी इनोवेशंस। और इसकी समुद्री क्षमता को वैज्ञानिक रूप से परखा IIT मद्रास ने। बाकी इसे कंसेप्चुअलाइज इंडियन इकोनॉमिस्ट संजीव सन्याल ने किया था। फरवरी 2025 में इसे लॉन्च किया गया और 21 मई 2025 को कारवार में इसे नौसेना में शामिल कर लिया गया। जब ये शिप अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय टूर के लिए निकला तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि ये वही रास्ता है जहां से कभी मसाले, वस्त्र और विचार भारत से दुनिया तक पहुंचते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस यात्रा के लिए नौसेना को शुभकामनाएं दी और इसे भारत की समुद्री परंपरा का गर्व बताया। और देखा जाए ये यात्रा भारत ओमान संबंधों को भी मजबूत करती है। तो INSV कौंडिन्य हमें ये याद दिलाता है कि भारत कभी भी कमजोर, पिछड़ा या कटा हुआ देश नहीं था। हमारे पास ज्ञान था, टेक्निक थी और समुद्रों को समझने की क्षमता थी। आज जब भारत अपने इतिहास को पश्चिमी चश्मे से नहीं, अपने दृष्टिकोण से देख रहा है, तो यह जहाज डीकोलोनाइजेशन का तैरता हुआ प्रतीक बन जाता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां काम भी स्क्रीन पर है और आराम भी स्क्रीन पर है, वहीं हमारा शरीर, खासकर पीठ और रीढ़, सबसे ज्यादा नजरअंदाज हो रहा है। कंप्यूटर और लैपटॉप के सामने घंटों तक बैठे रहना, गलत पोस्चर और जीरो मूवमेंट आज बैक पेन सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका कोई आसान और असरदार समाधान है? तो जवाब है योग। मानसी आज योग के कुछ बेहद सरल लेकिन असरदार आसान योग आसन सिखा रही हैं और बता रही हैं कि कैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल और लंबे वर्किंग आवर से होने वाली पीठ और रीढ़ की समस्याओं से न सिर्फ राहत पाई जा सकती है बल्कि उन्हें जड़ से रोका भी जा सकता है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो हमें क्वाइटली अफेक्ट कर रहा है, जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल या लॉन्ग सिटिंग आवर्स। आज के ज़माने में हम में से बहुत लोग लैपटॉप के आगे घंटों बैठे रहते हैं या अपनी बैक को स्लाउच करके स्क्रॉल करना स्क्रीन पे, या फिर पुअर पोस्चर की वजह से हमें अक्सर बैक पेन रहता है। सो उसी के लिए आज मैं आपसे 4 सिंपल आसनास शेयर करने वाली हूँ जो आप डेली 10 से 15 मिनट अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुखासन में बैठकर अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखेंगे और इनहेल करते हुए अपनी चेस्ट को खोलेंगे और ऊपर देखेंगे। एक्सहेल करते हुए अपनी पीठ को राउंड करेंगे। दोबारा हम सेम इनहेल, चेस्ट को खोलेंगे, एक्सहेल, पीठ को राउंड करेंगे। एक बार फिर से इनहेल, चेस्ट अप, एक्सहेल, पीठ को राउंड करो। अब यहाँ पे हम 3 ब्रेथ्स के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 और रिलैक्स करेंगे। अब यहाँ से हमारा सेकंड आसन है स्पाइनल ट्विस्टिंग। सेम हम अपने सुखासन में बैठ के अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखेंगे और राइट हैंड को पीठ के पीछे रखना है। अब यहाँ से इनहेल करते हुए अपनी पीठ को सीधा करेंगे और एक्सहेल करते हुए नेवल से ट्विस्ट करना है और पीछे को देखना है। अब यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 ब्रेथ्स। 1 2
3, 4, 5। अब एक्सेल करते हुए आगे आके रिलैक्स करेंगे। अब सेम हम लेफ्ट साइड पे करेंगे। सो राइट हैंड ऑन द लेफ्ट नी और लेफ्ट हैंड बिहाइंड द बैक। नाउ इनहेल करते हुए लिफ्ट करेंगे और एक्सेल करते हुए नेवल से ट्विस्ट करते हुए पीछे देखेंगे। होल्ड फॉर 5 ब्रेथ्स। 1, 2, 3, 4, 5। अब इनहेल करते हुए एक्सेल करके वापस आके रिलैक्स करेंगे। तीसरा आसन हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन हमारी बैक को स्ट्रेंथन करता है और हमारी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। सो सबसे पहले हम अपनी पेट के बल लेट जाएंगे। अपने टोस को रिलैक्स करके अपने हाथों को चेस्ट के पास लेकर आएंगे और अपनी एल्बोज को बॉडी के क्लोज लेकर आएंगे। अब यहाँ से इनहेल करते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और होल्ड करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 ब्रेथ्स के लिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब इनहेल करते हुए एक्सेल करते हुए रिलैक्स करेंगे। हमारा आखिरी आसन है सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन हमारे पुअर पोस्चर के लिए बहुत हेल्पफुल है और हमारी बैक को डीकम्प्रेस करता है। सो सबसे पहले हम लेटेंगे फीट के बल। अपने दोनों घुटनों को मोड़ के हील्स को हिप्स के पास लेकर आएंगे। अब ध्यान रखिएगा हिप्स और हील्स में 1 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ से अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करो और शोल्डर्स और हमारे नीज का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ से इनहेल करते हुए अपने हिप्स को लिफ्ट करेंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 ब्रेथ्स के लिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए रिलीज करेंगे। अब हम सुनने वाले हैं विकसित भारतमम गीत। सिर्फ एक गीत नहीं, ये नए भारत की आवाज है। ये हर भारतीय के सपनों की गूंज है। यह गीत उस भारत की कहानी कहता है जो सशक्त है, स्वच्छ है और आत्मनिर्भर है। विकसित भारतमम गीत बताता है कि उस भारत के बारे में जो विज्ञान और नवाचार में दुनिया को दिशा दे रहा है, जो डिजिटल भारत बनकर हर हाथ को ताकत और हर दिमाग को अवसर दे रहा है। और यही नहीं, ये गीत उस सपने को भी शब्द देता है जिसका नाम है विकसित भारत @ 2047, जहां तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, समृद्ध समाज और आत्मविश्वास से भरा राष्ट्र दुनिया के मानचित्र पर एक नई पहचान बना रहा है। भारतम विकसित भारतम विकसित भारतम विकसित भारतम समर्थहं सशस्त्रहं स्वच्छ भारतम विकसित भारतम विकसित भारतम आधुनिक प्रगल्भः योगसोऽहं विज्ञानभिहं रामायण महाभारतं विज्ञान भारतं डिजिटल भारतं विकसित भारतं
विकसित भारतम हो। 140 कोटि हम, समृद्धि की चोटी हम, आईटी में भी माइटी हम, आसमां को छूता निफ्टी हम, हर गरीब की रोटी हम, बेटा समान बेटी हम, किसान शक्ति हम, देशभक्ति हम, राम हम रहीम हम, सबका साथ भारतम, यंगेस्ट नेशन भारतम, स्टार्टअप भारतम, विकसित भारतम, विकसित भारतम हो। युद्ध नहीं बुद्ध हम, वसुधैव कुटुम्बकम, प्रकृति सच्चिदानंदम, अतिथि देवो धम्महम, अखंड भारतम, नए भारत का नया गीत हम, नए भारत का नया गीत हम, नए विचार नई ढंग, नए इरादे नए रंग, विश्वगुरु भारतम, शांति दूत भारतम, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव भारतम। विकसित भारतम, विकसित भारतम हो। विकसित भारतम, विकसित भारतम, विकसित भारतम, विकसित भारतम। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब भी क्रिएटर्स कॉर्नर में क्रिएटिविटी का दौर जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुमने बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, आज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है तब एक नए दौर की शुरुआत होती है। आग से गुजरकर, मेहनत में ढलकर हम मजबूती को आकार देते हैं। मकर संक्रांति पर पतंगे आसमान छूती हैं और हम जमीन पर नींव को और मजबूत बनाते हैं। मोंगिया स्टील, मजबूत नींव, बुलंद भविष्य। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। नफीस जी 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके बच्चों की पढ़ाई में सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद क्रिएटर्स कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। बद्रीनाथ धाम से महज 3 किलोमीटर दूर, करीब 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक ऐसा गांव जो न सिर्फ भारत का प्रथम गांव कहलाता है, बल्कि देश की आखिरी बसाहट भी है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित माणा गांव की। हिमालय की भव्य चोटियां, कल कल बहती नदियां और हरे भरे बुग्याल और पहाड़ियां के बीच ये बसा ये गांव मानो धरती पर स्वर्ग का एहसास कराता है। तो चलिए वेदांत प्रकाश के साथ इस अलौकिक यात्रा पर, जहां खुलता है गेटवे ऑफ हेवन, माणा गांव। उत्तराखंड की एक ऐसी वैली जो चाइना तिब्बत बॉर्डर के इतने करीब और इंडिया के इतने कोने पर है कि यहाँ बसे गांव को इंडिया का पहला गांव कहा जाता है। यहाँ का हर पहाड़ अपनी एक कहानी लिए खड़ा है, क्योंकि इस वैली में इंडिया और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम है। इस वैली को स्वर्ग का रास्ता भी कहा जाता है, क्योंकि पांडव इसी वैली से होते हुए स्वर्ग की ओर गए थे। ऋषिकेश से करीब 300 किलोमीटर दूर गेटवे टू हेवन कही जाने वाली ये है माना वैली। कभी कभी हालात नहीं, हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। नकारात्मक विचार जो चुपचाप हमारे आत्मविश्वास को कम करते हैं, हमारी ऊर्जा को खत्म करते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या नकारात्मक सोच से बाहर निकला जा सकता है? और क्या हमारी सोच को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। आकाश संध्या हमें इस वीडियो के जरिए ये बता रहे हैं कि नकारात्मक सोच से कैसे बचें और अपने विचारों को सकारात्मक, सशक्त और उद्देश्यपूर्ण कैसे बनाया जाए। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि पूरा दिन अच्छा बीता? कि क्या ये वायरिंग को बदला जा सकता है? तो जवाब है हाँ। दिमाग एक मसल की तरह है, आप उसे जैसे ट्रेन करेंगे वैसे ट्रेन हो जाएगा। तो आपको अपने दिमाग को पॉजिटिविटी के लिए ट्रेन करना पड़ेगा और इसके लिए 3 मेजर स्टेप्स हैं। पहला, ऑब्जर्व द बैड एंड हंट फॉर द गुड, यानी बुरे को देखिए और अच्छे को खोजिए। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, कोई भी, तो बस नोटिस करिए, उस पर रिएक्ट मत करिए और उसी दौरान अपने मन से कहिए कि अच्छा, ये मेरा नेगेटिविटी बायस काम कर रहा है। इतना कह देने भर से उस ख्याल की पकड़ ढीली हो जाती है और फिर इसके बाद जानबूझकर उस पल में कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करिए। जैसे अगर कोई मीटिंग खराब गई, बिगड़ी, तो फिर सोचिए कि मीटिंग तो बिगड़ी पर कम से कम मैंने अपनी बात रखने की हिम्मत तो की। तो ये छोटे छोटे शिफ्ट माइंड के पैटर्न को चेंज करते हैं। दूसरा, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। नेगेटिविटी तो बिना बुलाया जाती है, पर पॉजिटिविटी को बुलाना पड़ता है। इसके लिए सबसे असरदार तरीका है, हर रात 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप सच में थैंकफुल हैं। ये आदत दिमाग को
दुनिया में अच्छाई ढूंढने के लिए ट्रेन कर देती है और फिर धीरे धीरे आपकी नज़र वही देखने लगती है जो अच्छा है। तीसरा 5 to 1 रूल, एक साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन गॉटमैन, उन्होंने बताया कि रिलेशनशिप्स में हर एक नेगेटिव इंटरेक्शन के बदले 5 पॉजिटिव इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब यही बात ज़िंदगी में भी लागू होती है। तो जब भी कोई बुरा ख्याल आए उसके बदले 5 अच्छी चीज़ें याद करिए जो आपके पास अभी भी हैं। ये बैलेंस बनाती है और हमारे मन को भटकने से रोकती है। याद रखिए, सोच को बदलना मेहनत मांगता है। आपको बार बार कोशिश करनी होगी और ये एक बार में सही नहीं होगा, वक्त लगेगा, खूब मेहनत लगेगी और वो मेहनत आपका पूरा नजरिया बदल सकती है। तो 2 मिनट रुकिए और सोचिए आज की वो कौन सी अच्छी बात थी जिस पर शायद आपका ध्यान नहीं गया, और हमें लिखकर बताइए। इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर आप 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ DD न्यूज पर। दीजिए अनुमति, बाय बाय।